देखिए, एनडीए गठबंधन और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। उसी कड़ी में प्रतिदिन एक नई सौगात देश को मिल रही है। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में एक सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहा है। तो एक सवाल मेरा था, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। वहाँ जो आईपीएस वहाँ जो है शर्मा, जयपाल शर्मा, उसको लेकर के ममता बनर्जी तो है ही उसमें, लेकिन जो यहाँ के जो अखिलेश यादव हैं वो भी उसको घेरने की बात कर रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं कि उसको देख लेंगे। बात सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी ये भी देखेंगे। अखिलेश यादव जी क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी वहां हैं वो मतदाताओं को धमका रहे हैं कि तुम हमको वोट नहीं दोगे तो चुनाव के बाद हम आपको देख लेंगे, ऐसा वहां ये प्रत्याशी का कहना है। इस बात को लेकर के चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है सकुशल चुनाव कराना। हर मतदाता स्वतंत्र रूप से बूथ पर जाकर के अपना वोट दे। अब अखिलेश जी को दर्द इस बात का हो रहा है कि हमारी राज्य में 1000 दंगे हुए, 1200 जन की हानि हुई, सबको छूट थी, चाहे दंगा करो, कर्फ्यू लगे, उनके राज्य में छूट थी। चुनाव हो रहा है, बंगाल में तकलीफ हो रही है, यूपी में अखिलेश जी को। तो ये तो साफ झलकता है कि वो चाहते हैं कि प्रदेश में अमन चैन न रहे, प्रदेश में दंगा फसाद होता रहे, मारकाट होता रहे, जो उनके रेजिम में होता था। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मुजफ्फरनगर आपस में लोग कट मर रहे थे, एसएफआई में बैठ करके आईजे मुख्यमंत्री नाच देख रहे थे। वही चीज वो चाहते हैं। और आज सूबे में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 9 साल के ऊपर हो गया। चाहे कोशिश लोगों ने बड़ी की, बहराइच में कि दंगा हो जाए, कोशिश किया संभल में दंगा हो जाए, कोशिश किया कि बरेली में दंगा हो जाए, बड़ी कोशिश हुई, लेकिन कहीं दंगा कराने में असफल रहे सब लोग। अभी गाजीपुर की घटना के संबंध में आप देखिए, जहां ब्राह्मण बनाम बैकवर्ड है वहां तो अखिलेश जी जाते हैं। चाहे इटावा में कथावाचक को लेकर के ब्राह्मण का मामला आया, चाहे आपके गाजीपुर की घटना में ब्राह्मण का बेटा और विश्वकर्मा की बेटी का प्रेम प्रपंच। अब ये झूठ बोलने का ठेका लिए हुए हैं। इन्होंने कहा कि हत्या कर दी गई, रेप किया गया। जिस लड़का और लड़की से सालों से प्रेम प्रपंच चल रहा हो, उसमें रेप की बात कहाँ से आ जाती है। लड़के ने लड़की से कहा था कि हम तुमसे शादी कर लेंगे। शादी उसकी लड़की के उसके पिता ने दूसरी जगह 25 अप्रैल को डेट रख दिया। लड़की ने लड़के के ऊपर दबाव बनाया कि तुम शादी कर लो, तो वो इनकार कर दिया। तो लड़की ने कहा कि नहीं करोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो अब पीएम रिपोर्ट जो है वो पानी में डूबने से मृत्यु दिखा रही है। ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सड़क पर, जाते हुए अकेले दिख रहा है उस कैमरे में, और उसके मोबाइल पर जो डिटेल निकाला गया है, लंबे समय से दोनों का काम अपना प्रेम प्रपंच रहा है। अब इस बात को ये हत्या कर रहे हैं। तो जहां ब्राह्मण बनाम बैकवर्ड है वहां तो ये जाने के लिए बहुत उत्साहित आते हैं। लेकिन वहीं अगर हम कौशाम्बी की बात करें तो पाल की बेटी के साथ 4 यादव रेप करते, हत्या कर देते हैं, वहां इनका डेलीगेशन नहीं जाएगा, ये वहां नहीं जाएंगे। ये बाराबंकी में दिन दहाड़े राजभर की हत्या यादव ने कर दिया, वहां इनका डेलीगेशन नहीं जाएगा, वहां ये नहीं जाएंगे। देवरिया में राजकुमार चौहान की दिन में यादव ने हत्या किया, वहां ये नहीं जाएंगे, इनका डेलीगेशन नहीं जाएगा। वहीं मऊ में यादव ने राजभर की बेटी की हत्या कर दिया, वहां ये नहीं जाएंगे, इनका डेलीगेशन नहीं जाएगा। लेकिन जहां इनको दिखता है कि सामान्य वर्ग और बैकवर्ड की बात है तो वहां ये जरूर जाने का षड्यंत्र रचते हैं। और वहां की घटना, गाजीपुर की घटना में सबसे बड़ा जिम्मेदार जाति संघर्ष कराने का अखिलेश यादव की पार्टी। 15 लोगों की टीम इन्होंने भेजा वहां। डीएम एसपी ने अनुमति दी कि 15 लोग जा सकते हैं, वहां 250 से ज्यादा लोग हो गए। तो प्रशासन ने कहा भाई 15 लोगों को अनुमति है, 15 लोग चलिए। तो जो शेष लोग लगे हल्ला करने, दंगा पे उतारू हो गए, मारपीट करने पे उतारू हो गए। तो गांव के लोगों ने विरोध किया तो पत्थरबाजी शुरू हो गई।
तो आप क्या चाहते हो? प्रदेश में जो अमन चैन है उसको बिगाड़ना चाहते हो आप? जब वो सब असफल हुए तो आप कह रहे हैं कि हम चलेंगे वहां देखेंगे। 5 लाख का चेक दिया। भाई 5 लाख मैं भी तो गया था सरकार की तरफ से। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की बराबरी से आते हैं, इसलिए जो अभी तक पैर पर गोली नहीं पड़ी है। वो जो अपराधी है, जो जिसके वजह से लड़की ने जान दी है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लड़की के पिता ने कहा कि पुलिस ने जो मैंने तहरीर दी, पुलिस ने कार्रवाई की है, मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। हम लोग लड़की के पिता की बात माने कि हम दुनिया की बात माने? जो पीएम रिपोर्ट कह रही है हम उसकी बात माने कि हम दुनिया की बात माने? और सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का चेक मैंने जा करके दिया। 1.5 बीघा जमीन, उसको पट्टा भूमिहीन है, बसने के लिए घर नहीं है। उसका घर देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये माली हालत है, छत नहीं है उसके पास। उसको एक मुख्यमंत्री आवास भी दिया गया। मैं वहां दिया, उससे पूछा कि आप बताओ पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हो? वो खुद कहा कि हाँ, पुलिस ने जो कार्रवाई की, जो मैंने तहरीर दिया, मेरा एफआईआर हुआ, जिसके नाम से किया वो दोनों गिरफ्तार हुए, जेल गए। ये उसके पिता का कहना है, लड़की के। तो अब उनकी बात को हम लोग माने कि हम अखिलेश जी कहेंगे नहीं रेप हुआ, हत्या हुआ, उनकी बात को मान लें? बीजेपी की विधायक हैं अखिलेश यादव का पुतला दहन कर रही थी उस समय पर, उनको मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे और उसके बाद में वो निशाना साध रहे कि बीजेपी तो खुद नहीं पहुंची, हम पहुंच गए थे उनसे। अरे हम भी तो पहुंचे थे। हमारा उनका सिर्फ अंतर इतना था कि वो मैदानता से निकल चुके थे, गाड़ी में बैठ चुके थे, हमारी गाड़ी पीछे जाकर उनके लग गई। इतना तो अंतर था। अखिलेश ने क्या शो किया? अखिलेश जी ने वहां जाकर क्या सर शो करना था? देखिए, वो ये शो कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि नेता ये सब एक हैं। नेता ये सब एक हैं, एक दूसरे के सुख दुख में जाते आते हैं। छोटे नेता जो होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हमारी पार्टी, हमारी पार्टी, हमारी पार्टी। बड़े नेताओं के यहाँ कोई पार्टी नहीं है, वहां सब एक हैं। हमने तो सदन में जाकर के देखा कि अखिलेश यादव जी योगी जी से मिलते हैं, योगी जी अखिलेश जी से मिलते हैं, सब एक दूसरे को मिलते हैं सदन के अंदर। तो वो मेल मिलाप इन लोग नेताओं का तो पहले से है। और मुसीबत की घड़ी में किसी भी नेता को, अगर कोई नेता मुसीबत में है तो उसके पास जाना चाहिए। वो अपना धर्म निभाए हैं।